सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो, ऐसी शिक्षा दो। आधी रोटी कम खाने को मिले, ठीक है, मंजूर है, लेकिन अधर्म नहीं, असत्य का आचरण नहीं। और हां, धर्म का मार्ग थोड़ा कठिन है प्यारे, लेकिन दुर्लभ नहीं है। याद रखना, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। सत्यमेव जयते, परेशान हो जाता है सत्य कभी कभी, लेकिन पराजित नहीं होता। इसलिए रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के। तो जिस धन से शांति चली जाए, ऐसा धन किस काम का। हाँ, पहले के जमाने में देखो, मिट्टी के चूल्हे होते थे और सब वहां पास में बैठकर भोजन करते थे। हाँ, घर की माता भोजन बनाती थी और घर के सभी सदस्य वहां आसपास बैठकर भोजन करते थे। और आज सब इतनी व्यवस्थित स्थिति हो गई, गैस चूल्हे आए, लोग थोड़े वीआईपी हुए, और अब भोजन करने वाला भी कई बार तो वहां दिखाई नहीं देता। ऐसा प्रोग्रेस भी किस काम का, जब दिलों की दूरियां होने लग जाए। हाँ, तो मेरे कहने का भाव सिर्फ इतना, मैं विज्ञान का विरोधी नहीं हूं, लेकिन घर में सुकून हो, घर में प्यार हो, घर में मोहब्बत हो, एक दूसरे के भावनाओं का आदर हो, एक दूसरे के ऊपर कोई जबरदस्ती न की जाए, घर में प्रेम की स्थिति हो, ऐसा हमारा घर का वातावरण होना चाहिए। और ये तभी संभव है जब धर्माचरण करे, धर्म के मार्ग पर चले। अधर्म के आचरण को मानने वाला, अधर्म के ऊपर चलने वाला, शुरू शुरू में वो बहुत बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंततो गत्वा एक दिन वो अचानक खत्म भी हो जाता है। तो राजा परीक्षित ने 5 स्थान दिए, और फिर एक दिन राजा परीक्षित से भूल हो गई। अपने बाबाओं का खजाना खोलकर देख रहे थे, जरासंध का मुकुट दिखाई दिया। परीक्षित को पता न था, और जरासंध दुष्ट था, आप जानते हैं। भीम ने जब उसको मारा था तो उसके सारी संपदा को भी छीन कर ले आए थे, अपने खजाने में रख लिया था। राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतारा और जरासंध वाला मुकुट जब धारण किया और शीशे में देखा तो बहुत अच्छे लग रहे थे। सोचा कि चलो आज यही मुकुट धारण करके रहेंगे, और ये राजा परीक्षित से भूल हो गई। अनीति पूर्वक धन जहां है वहां कलयुग है। तुरंत कलयुग राजा परीक्षित के सिर पर आकर बैठ गया। शिकार पर निकले, बहुत दूर निकल गए शिकार करते करते। शाम होने को आई, भूख और प्यास से व्याकुल हुए राजा परीक्षित ढूंढने लगे कि कहीं पानी मिल जाए। मार्ग में एक महात्मा का आश्रम दिखाई दिया, शमीक मुनि का। सायंकाल हो चुकी है, संध्या का समय है, ध्यान में बैठे हैं सभी ऋषि। राजा परीक्षित आए। अब वैसे नियम ये होता है कि संतों के पास जाए ना तो पादुकाएं भी उतार कर जाना चाहिए। एक एक मर्यादा है संतों के पास जाने की, पवित्र भावना से, पवित्र होकर, और थोड़ा विनम्रता से। हाँ, थोड़ा कम बोले, क्योंकि आपके जैसा संतों का स्वभाव नहीं होता है भाई। संतों की अपनी अलग दिनचर्या होती है, वहां थोड़े कम, एक डिस्टेंस रखना चाहिए। राजा परीक्षित के सिर पर आज कलयुग था। रथ समेत आश्रम के भीतर चले गए। सायंकाल का समय, गायत्री मंत्र की उपासना में सभी ऋषि डूबे हुए थे। आए, देखा महात्माओं ने
लेकिन खड़े नहीं हो सकते थे, क्योंकि संध्या में नियम होता है आचमन करके बैठ जाए तो जब तक माला पूरी न हो जाए उठने की मनाही होती है, बोलने की भी मनाही होती है। राजा परीक्षित को बड़ा बुरा लगा, सिर पर कलजुग बैठा था। राजा परीक्षित ने सोचा कि मेरा ऐसा अपमान, अरे राजा प्रजा के लिए भगवान होता है और मैं इनका भगवान इनके आश्रम में आया, फिर भी ये खड़े नहीं हुए मुझे देखकर, कोई मेरा स्वागत नहीं, कोई मेरा फूलहार नहीं। राजा परीक्षित शमीक मुनि को गालियां देने लगे, ये ढोंगी है, पाखंडी है, ऐसा बहुत अपशब्द बोलने लगे। और इतने से भी मन नहीं माना, इतनी गालियां देने के बाद भी तो एक सर्प को मार करके शमीक मुनि के गले में लपेट दिया। ये रोज तुम्हें माला पहनाता था ना, तुम उस माला के योग्य नहीं हो, ये तुम्हारे गले में होना चाहिए। विषैले सर्प को मारकर शमीक मुनि के गले में डाल दिया, अपमान किया। और अपमान करके राजा परीक्षित चले आए अपने घर। यहां ये समाचार किसी ने शमीक मुनि के पुत्र को दे दिया, श्रृंगी को, और श्रृंगी युवान था। कौशिकी नदी के तट पर बैठा हुआ वो संध्या वंदन कर रहा था। किसी ने जाकर उसको कह दिया कि श्रृंगी, आज आश्रम में अनर्थ हो गया। किसी ने आकर के अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और क्रोध में तिल मिला उठा श्रृंगी। सुनते ही पैर का क्रोध सिर पर चढ़ गया, भुजाएं फड़क उठी, नाराज हुआ श्रृंगी। कौन था वो, किसने ऐसी जरूरत की? बोले ये तो पता नहीं, लेकिन हां शक्ल से कोई राजा लग रहा था। राजा? राजा ने कृत्य किया? क्या समझता है वो अपने आप को? यदि उसके पास राजसत्ता का बल है तो मेरे पास भी साधना का बल है। और नाराज होकर के इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशयति स्वाकुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और अभिमंत्रित करते हुए, छोड़ते हुए श्राप दे दिया कि जिस किसी राजा ने कृत्य किया है, श्राप देता हूं उसको आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप देकर श्रृंगी आश्रम पर आए और अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखकर रोने लग गए। तो अपने पुत्र के रोने की आवाज सुनकर श्रृंगी की समाधि छूटी। शमीक मुनि समाधि से उठे। पुत्र, क्या बात, क्यों रो रहे हो तुम लोग? तब श्रृंगी ने कहा, पिताजी आप अपने गले में देखिए। और जब देखा, अरे ये तो आश्रम का सर्प है, किसने मार दिया बेचारे को, और मेरे 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 गले में कैसे आ गया ये? तब श्रृंगी ने कहा, पिताजी आज कोई दुष्ट राजा अपने आश्रम में आया था और यहां आकर के सारे महात्माओं को उसने गालियां दी, अपशब्द बोला, आपका अपमान किया, लेकिन मैंने उस दुष्ट को दंड दे दिया है पिताजी। आज के 7वें दिन तक शकनाग उसको डसेगा, मरेगा वो राजा। सुनते ही शमीक मुनि घबरा गए। पुत्र, कौन था वो राजा, क्या तुमने पता किया? नहीं पिताजी, जो भी हो मैंने उसको दंड दे दिया है। शमीक मुनि ने तुरंत ध्यान किया और ध्यान में पता लग गया कि वो कोई और राजा नहीं, राजा परीक्षित थे। और परीक्षित को देखते ही शमीक मुनि घबरा गए। अरे पुत्र, ये तूने क्या किया? तुझे पता है वो राजा कौन था? अरे हम सबका लाडला अपना राजा परीक्षित था। आज बेचारे ने भूल से नादानी कर दी तो इतने नाराज हो गए। क्या अपराध किया था उसने? थोड़ी गालियां ही तो दी थी, सर्प को मारकर डाल दिया, यही ना, इतने नाराज हो गए। अरे पुत्र, हम साधु हैं बेटे, साधु का कार्य है सहन करना। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां। साधु का कार्य है सहन करना पुत्र।
बूंद अघात सही गिर कैसे, खल के बचन संत सही दैसे। जैसे बारिश की बूंदें पर्वत के ऊपर आघात पहुंचाती हैं, फिर भी पर्वत सहन करता है, ऐसे ही दुष्ट लोग साधु जनों को बोलते रहते हैं, साधु जन सहन करते हैं। रोज आकर के तुम्हारी स्तुति करता था, एक दिन उसने गाली दे दी तो इतना बुरा मान गए। रोज आकर के फूल की माला पहनाया और एक दिन उसने सर्प की माला पहना दी तो इतना बुरा मान गए। नायम मार्गो ही साधु नाम, ये साधु का मार्ग नहीं है पुत्र, ये तुमने अच्छा नहीं किया। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।